तो दोस्तों ड्रामा सिल दुनियापुर की आने वाले एपिसोड की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होने जा रही है, क्योंकि अब शामिर इंस्पेक्टर हसन और कसाईयों के साथ मिलकर अपने बाप को किसी न किसी तरीके से बाहर लेकर आने वाला है। और ऐसे में बहुत ही बुरे तरीके से नवाब और उसकी बेटी फंसने वाले हैं, क्योंकि अब इनके ही बंदे शामिर के साथ मिलकर वो सब कुछ करने जा रहे हैं जिसका इन्होंने सोचा तक नहीं होगा। और ऐसे में एक बार फिर ये दुनियापुर अपने कंट्रोल में करने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि शामिर नवाब के बंदे को अगवा भी करने वाला है और इसी के जरिए वो मजबूर कर सकता है नवाब को। और ऐसे में वो जमीर को हमला करके अगवा भी करने वाला है और जमीर नवाब का दुश्मन बनने जा रहा है। और ऐसे में जमीर अपना ही जमीर बेच देगा और नवाब के साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर देगा, जिसे देख और सुनकर नवाब के साथ ही साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं इस ड्रामे की आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको दिखाई जाएगी। तो क्या शामिर अपने बाप को नवाब के हाथों से मारने से पहले ही बचा लेगा या फिर नवाब के हाथों कत्ल हो जाएगा? और इसी के साथ ही साथ क्या शामिर नवाब के हाथों अपने बाप को बचाकर इस गेम में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो वैसे तो इस कहानी में बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर किस तरह से शामिर अपने बाप को बचाने में कामयाब होगा। तो जैसे कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि शामिर ने हसन के साथ मिलकर ये प्लान बना रहा था कि मैं तो तैयार हूँ इस जंग में घुसने के लिए, या तो नहरोज आदम को वापस लेकर ही आएंगे या पर अपनी जान देकर आएंगे। और ऐसे में शामिर अपने कसाईयों से भी मिलने जाता है, तो वहाँ पर भी सभी इनके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ ताजियत करने जाता है जिसके हाथ में ये सारे कंट्रोल है, तो वो चाहे तो इनको इस जंग में शामिल भी कर सकती है। और ऐसे में शामिर ने इनको रिक्वेस्ट भी कर दी है, तो ऐसे में ये अपने साथियों को जरूर नवाब की हवेली पर भी भेजेगी ताकि नवाब के साथ वो सब कुछ किया जाए जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं हो। तो सबसे पहले तो शामिर इस हवेली का जायजा लेगा कि किस तरह से हमला करना है और फिर अपने साथियों को भी एक प्लान के तहत तैयार करेगा ताकि अपने बाप को वापस लेकर बड़े कामयाब तरीके से वापस लौटा जाए। लेकिन नवाब और उसके बंदे भी इतने शरीफ नहीं है, आखिर वो भी बहुत ही बड़ी खतरनाक लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तो ये लगता है कि शामिर बहुत ही तगड़े तरीके से जमीर को अगवा कर लेगा ताकि उसके जरिए हम मजबूर कर सके नवाब को। तो सबसे पहले तो वो जमीर को अगवा करने की कोशिश करेगा और इसके बाद वो हवेली में घुसने की कोशिश करेगा। और ऐसे में शामिर क्या करेगा कि अपने साथियों को भेज देगा जमीर को किसी न किसी तरीके से अगवा कर लो। तो ऐसे में वो अगवा करने के लिए चले जाएंगे वहाँ जहाँ से जमीर और अना जा रहे होंगे। तो ऐसे में अचानक शामिर के आदमी हमला कर देंगे इन पर, और ऐसे में इनके साथ अना भी होगी जो कि कोशिश करके इनसे जान छुड़ाकर वहाँ से निकल जाएगी। और ऐसे में वो भी जमीर को लेकर वहाँ पहुँचेंगे जहाँ शामिर ने बताया होगा। और ऐसे में शामिर जमीर से वो बयान ले लेगा जिसकी वजह से नवाब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और वही जमीर मिलकर नवाब को तबाह व बर्बाद कर देगा, क्योंकि जमीर शामिर के हाथों मजबूर हो जाएगा। और ऐसे में शामिर उसे इतना मजबूर कर देगा कि जमीर ये भी कह देगा कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बाप की जिंदगी मेरे ज़िम्मे है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम दोनों को बड़े आसानी से नवाब से बचा लूंगा और ऐसे में तुम लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाओगे। और ये जमीर इसलिए कदम उठाएगा क्योंकि शामिर उसे बहुत ही ज्यादा मजबूर कर देगा और ऐसे में जमीर अपना ही जमीर बेच देगा और नवाब के साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर देगा। लेकिन यही जमीन नवाब के ही हाथों मार दिया जाएगा। अब वो किस तरह से, ये तो मैं आपको एक अलग ही वीडियो में बता सकता हूँ कि इस ड्रामे की मुकम्मल और एंड तक की स्टोरी किस तरह से दिखाई जाएगी। अगर आप सभी लोग मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे तो ही फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से इस ड्रामे को एंड किया जाएगा। खैर, ऐसे में अना तो चली आएगी अपने घर और नवाब ये देखकर हैरान हो जाएगा कि तुम्हारे साथ जमीर भी गया था, वो तो नजर नहीं आ रहा। तो अना कहेगी कि अपने बाप को कि जमीर को इन लोगों ने अगवा कर लिया है जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। तो ये सुनकर नवाब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि उसे पता था कि आदम का बेटा जरूर अपने बाप के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से हम लोगों को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और तुमने देख भी लिया कि किस तरह से इसने हमारा नुकसान किया, अब वो जमीर का वो हशर करेगा और ऐसे में जमीर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन अना अपने बाप को ये यकीन दिलाएगी कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम फिक्र ना करो, मैं जमीर को छुड़वा लूंगी। लेकिन नवाब कहेगा कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जमीर को छोड़कर उसे इतना बड़ा मौका दे दिया। तुम तो कह रही थी कि वो अपने ही घर में आजाद होकर भी कैद है, लेकिन उसने तो ये सब कुछ कर लिया और मैंने भी तुम्हारे कहने पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से वो हमारे जमीर को अपने पास ले गए, वरना उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे आदमी को इस तरह से अगवा कर ले। लेकिन अना नवाब को यकीन दिलाकर जमीर की तलाश में निकल पड़ेगी और ऐसे में वो पहुंचेगी ऐसी जगह जहां पर उसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि अना वहीं जाएगी जहां से जमीर को अगवा किया गया था। तो वो आगे से रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी और वो जबल की चोटी क्रॉस करके पानी की नदी क्रॉस कर रही होगी कि तब तक पीछे से शामिर भी ढूंढते ढूंढते अना
देख ही लेगा और अना पानी के अंदर आगे जाने की कोशिश कर रही होगी तो जैसे ही नजर पड़ेगी शामिर की तो सीधा उसे मारने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद शामिर अना को मार दे, क्योंकि इसने नेरोज आदम का ख्याल भी रखा था। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि शामिर यहाँ पर अना को खत्म कर दे, लेकिन वो नवाब को जरूर मारने की कोशिश करेगा और ऐसे में वो जमीर के साथ मिलकर नवाब को कत्ल कर, क्योंकि हसन शामिर से पूछेगा कि इतना सब कुछ हो गया है दुनियापुर में, तुम्हारे कंट्रोल में आ गया है, क्या तुम अब नवाब को इसकी बेटी के साथ माफ कर सकते हो? तो आगे से शामिर कहेगा कि मैं अब किसी को माफ नहीं करूंगा और नवाब को तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसने मेरे और मेरे बाप के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती की है और ऐसे में वो बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाया जाएगा कि नवाब आदम को मारने की कोशिश करेगा और जैसे ही वो नेरोज आदम के ऊपर मशीन चलाने की कोशिश करेगा या फिर उसके बाजू काटने की कोशिश करेगा कि तब तक कुछ ऐसा होगा कि नवाब ऐसा करना छोड़ देगा। अब यहाँ पर वो सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि आखिर ऐसा क्या होगा कि नवाब ये सुन और देखकर आदम के मारना या फिर काटने की कोशिश को रोक देगा। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अना आ जाए, वो अपने बाप को रोक सकती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अगर शामिर अना को वहाँ पर अकेले में छोड़ सकता है तो फिर वो एक ही वजह छोड़ सकता है, वो अना को मजबूर कर दे कि तुम जाकर मेरे बाप की जान को बचाओ, क्योंकि उस वक्त मेरे बाप की लाइफ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें बचाना होगा, वरना मैं तुम्हें आज नहीं बख्शूंगा। तो ऐसे में अना अचानक वहाँ आ सकती है जिस वक्त नवाब कत्ल करने की कोशिश कर रहा होगा और ऐसे में वो नेरोज आदम को छोड़ भी सकता है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जिस तरह से शामिर ने जमीर को मजबूर कर रखा है तो वो भी कुछ ऐसा जरूर कर देगा कि जिस वजह से नवाब मजबूर हो सकता है नेरोज आदम की जान बचाने के लिए। अब वैसे तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन ये तो 2 पॉइंट अहम है जो मुझे लगते हैं कि हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट करके यस लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे में मैं आपको बताता चलो कि मैं इस ड्रामे की मुकम्मल और एंड तक की स्टोरी को भी रिवील कर सकता हूँ, अगर आप लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर दे कि प्लीज इस ड्रामे की वीडियो बना दे। फिर मैं जरूर आपको इस ड्रामे की एंडिंग की स्टोरी बताकर हैरान और परेशान कर दूंगा कि किस तरह से इस ड्रामे को एंड किया जाएगा। ऐसे में किस तरह से नेरोज आदम की लाश देखनी पड़ेगी शामिर को और अना को किस तरह से अपने बाप नवाब की लाश से गुजरना पड़ेगा। अना भी अपनी आंखों से नवाब की लाश को देखेगी। वो कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक अलग ही वीडियो बना दूं तो ही बेहतर रहेगा। तो इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यू देखने के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।